क्या वाकई में बिल्डर बायर्स के साथ धोखा कर रहे हैं? ये सवाल क्यों? तो चलिए आपको लेकर चलते हैं नोएडा के सेक्टर 62 से आए एक ऐसे ही मामले की ओर, जहां आरोप बेहद संगीन है। आरोप यह है कि बिल्डर ने बिना लैंड यूज चेंज कराए जनता के साथ खेल कर रहे हैं। मामला नोएडा के सेक्टर 62 का बताया जा रहा है, जहां भूखंड संख्या 837, 38 प्लॉट को एडिंग और डाटा प्रोसेसिंग फॉर न्यूज़पेपर, टीवी, फिल्म, वीडियो, ऑडियो, स्टूडियो, ऑफिस के लिए आवंटित किया गया था। यानी ये प्लॉट मीडिया यूज के लिए किसी मीडिया संस्थान को आवंटित किया गया था, मगर आरोप ये लग रहे हैं कि बाद में इसे किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया गया है। पर आरोप ये है कि इसे अब चंबल प्राइवेट लिमिटेड और आनंद हैबिटेट इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा बिना लैंड यूज बदले इसे ऑफिस स्पेस और आईटी कंपनियों को मोटे रकम में बेचा जा रहा है। यानी कि नियमों को ताक पर रखकर खेल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, रेरा की सरकारी वेबसाइट पर भी इस प्लॉट को मीडिया यूज के लिए आवंटित प्लॉट के तौर पर ही दर्शाया गया है और इसकी जानकारी सार्वजनिक है, लेकिन उस लैंड को दूसरी तरह से यूज किया जा रहा है, जिसके बाद कई सवाल है। सवाल ये कि आखिरकार इस पर अब तक किसी की कोई नजर क्यों नहीं पड़ी। सवाल ये भी कि बिना प्राधिकरण की मर्जी से ये कैसे हो सकता है, ये संभव कैसे है। सवाल ये भी कि क्या इसमें प्राधिकरण की भी मिलीभगत है या फिर जानबूझकर सभी गहरी नींद में सोए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि बिल्डर पर लगाए गए आरोप के बाद प्राधिकरण क्या कार्रवाई करता है या फिर नहीं करता है। और दाल में कुछ और ही काला एक बार सभी को सामने नजर आता है, तो प्राधिकरण कार्रवाई करेगा या फिर नहीं। बायर्स के साथ इस तरीके से धोखा किया जा रहा है, जनता की गाढ़ी कमाई इस तरीके से पानी में बहाया जा रहा है। तो नोएडा में खेल है, कैपिटल एवेन्यू प्रोजेक्ट पर सवाल कई है और आरोप संगीन है। अब इसकी जांच कब तक होगी और जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगी, जांच की भी जाएगी या फिर नहीं, देखना बेहद अहम होगा। तो सेक्टर 62 में यह फर्जीवाड़ा चल रहा है। बेशकीमती जमीन पर अरबों का खेल किया गया है। बिल्डर्स धोखेबाज, बायर्स के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया गया है। जमीन जी आईटीएस को अलॉट ना होकर मीडिया के नाम पे प्लॉट अलॉट हुआ था। ये बेचा जा रहा है जी आईटीएस कह के। सरकार को बहुत रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है जी, आम जनता के पैसे को लूटा जा रहा है और इसमें मुझे लगता है जी सरकार भी इन्वॉल्व लग रही है। कहीं कहीं न्याय होना चाहिए जी। अगर कोई गलत कर रहा है तो जी सारे समाज को पता लगना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है। प्लॉट दैनिक भास्कर को मीडिया के नाम पर अलॉट हुआ था। चंबल नाम की किसी कंपनी ने इसे खरीदा और आनंद नाम की किसी दूसरी कंपनी के साथ जेवी करके इसको प्राइवेट आईटीएस का प्लॉट बताकर लोगों को छोटे छोटे ऑफिस बनाकर बेचे जा रहे हैं जी। रेरा में अगर आप देखोगे वेबसाइट पे तो जी ये मीडिया का ही प्लॉट दिखाया जा रहा है। वहाँ पे भी सरकारी वेबसाइट है, कोई भी जाके देख सकता है। उस पे काम देखो तो जी पूरी बिल्डिंग ही खड़ी है। तो सरकारी जमीन की इस तरीके से बंदरबाट किया जा रहा है और ऐसे में जनता त्रस्त है। इस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। नोएडा के सबसे पॉश सेक्टर 62 में इस तरीके से बायर्स के साथ खेल किया जा रहा है। जो प्लॉट मीडिया लाइन को आवंटित की गई थी उसे अब आईटी विभाग को बेचा जा रहा है और ये प्लॉट अभी भी सार्वजनिक तौर पर मीडिया फील्ड को आवंटित की गई है। तो बायर्स के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। अब किस किस की इस पूरे मामले में मिली भगत है और कब तक जांच की जाती है, प्राधिकरण जांच करता भी है या फिर नहीं, तो जनता की गाढ़ी कमाई पर अब इस तरीके से ये तमाम एक्शन कब तक लिया जाता है। खुफिया कैमरे में सबूत कई हैं और ऐसे में लगातार जो आम जनता है वो अपील कर रही है, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। ये पूरा मामला 62 का है, नोएडा के सेक्टर 62 के पॉश इलाके का ये मामला है, जहां पर प्राधिकरण के नियमों का इस तरीके से मजाक बनाया गया है। किसकी मिली भगत है, तो अधिकारियों की साठगांठ से क्या ये भ्रष्टाचार का खेल रचा गया है? क्योंकि जिस तरीके से
प्लॉट के कागज देखें या फिर सार्वजनिक तौर पर ये प्लॉट, ये सरकारी जमीन मीडिया फील्ड के लोगों को मीडिया फील्ड के लिए इसे आवंटित किया गया है, लेकिन उसके बावजूद इस बेशकीमती जमीन पर इस तरीके से डील की जा रही है और बायर्स के साथ ये गंदा खेल खेला जा रहा है। तो नोएडा के सबसे पॉश सेक्टर 62 में इस तरीके से फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा है। बेशकीमती जमीन पर अरबों का खेल खेला गया है। कब तक इसकी जांच होगी और इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल है, कौन है इसका मास्टरमाइंड, क्या प्राधिकरण को इस बात की जानकारी नहीं है, इसका अंदाजा नहीं है, और अगर हाँ इसका अंदाजा है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये तमाम सवाल है। तो सरकारी जमीन की बंदरबाट इस तरीके से की जा रही है